फ्रैंकिश नाम का यह व्यक्ति जो एक जॉकी था। 4 जून 1923 को उसने एक घुड़दौड़ में हिस्सा लिया। जैसे ही रेस शुरू होती है तो फ्रैंक को दौड़ के बीच में ही हार्ट अटैक आ जाता है और रेस के बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि वह मरने के बाद भी अपने घोड़े से नीचे नहीं गिरता और उस पर बैठा हुआ ही फिनिशिंग लाइन को पार कर जाता है। इससे पहले फ्रैंक ने अपनी जिंदगी में कोई रेस नहीं जीती थी और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वह यह रेस जीतेगा। लेकिन फ्रैंक रेस के बीच में मर जाने के बाद भी इस रेस में पहले स्थान पर आ जाता है। सन 1724 में स्कॉटलैंड की मैगी डिक्सन नाम की एक महिला को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसका अपराध ये था कि मैगी ने अपने बच्चे को पैदा होते ही मार दिया था। मैगी को फांसी की सजा देने के बाद जब उसे एक ताबूत में ले जाया जा रहा था तब अचानक पता चलता है कि वह जिंदा है। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मैगी को एक बार उसके अपराध के लिए सजा दी जा चुकी है और अब उसे एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। इसके बाद वह औरत लगभग 40 साल तक जिंदा रही थी और उसे हाफ हैंगिट मैगी कहा जाने लगा। 19वीं सदी में इटली में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम किंग अम्बेर्टो फर्स्ट था। उनका एक हमशक्ल था जिसका नाम अम्बेर्टो सेंटिनी था। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। दोनों एक ही इटली के शहर तुरीन में पैदा हुए और एक ही दिन में पैदा हुए थे। इन दोनों की पत्नियों का नाम मार्गोरिटा था। दोनों के बेटे का नाम भी विक्टोरिया था। दोनों इटली के मांजा शहर में एक ही दिन बंदूक की गोली से मरे थे। 30 मई 1883 को एक महिला ब्रुकलिन ब्रिज पर घूम रही थी। तभी अचानक उसके मन में ना जाने क्या आया और उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि ब्रिज गिरने वाला है। उसके ऐसा चिल्लाने से लोगों में भगदड़ मच गई और 12 लोगों की जान चली गई। मिडिल एजिज में अपराधियों को मुकरने के दौरान एक अजीब तरह के परीक्षण से होकर गुजरना पड़ता था जिसे आप उस जमाने की अग्नि परीक्षा भी कह सकते हैं। उस वक्त ऐसा किया जाता था कि एक बड़े से पात्र में पानी को गर्म करके उबाल दिया जाता था। अपराधी के हाथ को उस गर्म पानी में डुबाने के लिए मजबूर किया जाता था और अगर उसका हाथ सही सलामत बाहर आ जाता था तो ऐसा समझा जाता था कि उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, इसीलिए ईश्वर ने उसकी रक्षा की है। इतिहास में सबसे लंबा युद्ध नीदरलैंड और आइल्स ऑफ सीली के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध 1 या 2 साल नहीं बल्कि 335 वर्षों तक चला था। 1651 में शुरू होकर ये युद्ध 1986 में जाकर खत्म हुआ था। आपको हैरानी होगी कि इस युद्ध में एक भी आदमी की जान नहीं गई। 1960 से पहले तंबाकू कंपनी ऐसी एड्स चलाती थी जिसमें डॉक्टरों को धूम्रपान करते हुए दिखाया जाता था और इस एडवर्टाइज में डॉक्टर द्वारा कहलवाया जाता था कि धूम्रपान के इस्तेमाल से कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ होते हैं। 1950 से पहले ऐसी कोई भी प्रचारक सामग्री सामने नहीं आई थी जिसमें फेफड़ों से जुड़ी समस्या या धूम्रपान का सीधा संबंध दिखाया गया हो। उस समय सिगरेट कंपनी अपने प्रचार प्रसार के लिए डॉक्टरों का पूरा इस्तेमाल किया करती थी। 15वीं शताब्दी में चीन की महिलाओं ने रिटन लैंग्वेज का आविष्कार कर लिया था जिसे नूसू नाम दिया गया था। यह भाषा काफी लंबे समय तक गुप्त रूप से प्रचलित रही। इस भाषा का इस्तेमाल उन महिलाओं द्वारा किया जाता था जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। हीरोस्ट्रेटस नाम के एक शख्स ने दुनिया भर में मशहूर होने के लिए टेम्पल ऑफ अर्टेमिस को जला दिया था। टेम्पल ऑफ अर्टेमिस 7 अजूबों में से एक था। हीरोस्ट्रेटस नाम के इस शख्स को किसी भी कीमत पर मशहूर होना था और उसने अपराध करके मशहूर होने का फैसला किया, इसीलिए उसने टेम्पल ऑफ अर्टेमिस को जला दिया था। हीरोस्ट्रेटस को उसके इस अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद ग्रीस के लोगों ने गुस्से में आकर ये घोषणा की कि हीरोस्ट्रेटस नाम इतिहास के पन्नों में कहीं भी दर्ज नहीं होना चाहिए। इस नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। और उस वक्त ये भी फैसला सुनाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति हीरोस्ट्रेटस का नाम तक भी अपनी जबान से लेगा तो उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। लेकिन अंत में एक ग्रीक इतिहासकार स्ट्रैबो ने हीरोस्ट्रेटस का नाम किताबों में दर्ज किया और इसी कारण आज हमें उसके बारे में पता चला है। हिटलर की बहुत सी प्रेमिकाएं थी लेकिन हिटलर का सबसे लंबे समय तक रिश्ता ईवा ब्राउन के साथ रहा। ईवा ब्राउन ने हिटलर की ज्यादा अटेंशन पाने के लिए 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हिटलर और ईवा ब्राउन महज 36 घंटों के लिए शादीशुदा रहे। उन दोनों ने 29 अप्रैल 1945 को शादी की थी और 30 अप्रैल 1945 को शादी के 36 घंटे बाद दोनों ने आत्महत्या कर ली। उस वक्त ईवा ब्राउन 33 वर्ष की थी और हिटलर की उम्र 56 साल की थी। स्पेन का रहने वाला एक पोस्टमैन जिसका नाम गैब्रियल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति को
सन 1972 में 3,84,912 साल की जेल में रहने की सजा सुनाई गई थी। यह सजा अब तक इतिहास में दी जाने वाली सबसे लंबी सजा है। गैब्रियल के ऊपर लगभग 42,000 खत डिलीवर न करने का आरोप था, लेकिन 14 साल तक जेल में रहने के बाद ही गैब्रियल को जेल से रिहा कर दिया गया था और बाकी की सजा माफ कर दी गई थी। बज एड्रिन नाम का यह शख्स चांद पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे और वह चांद पर मूत्र विसर्जन करने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष यान से उतरने के तुरंत बाद ही उन्होंने सबसे पहले ये काम कर दिया था। जब चार्ली चैपलिन दुनिया भर में मशहूर हो रहे थे तो उसी समय उन्हें एक बार पता चलता है कि कहीं पर एक प्रतियोगिता हो रही है जिसे हर एक व्यक्ति को खुद को चार्ली चैपलिन जैसा दिखना था। चार्ली चैपलिन गुप्त रूप से उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चार्ली चैपलिन खुद यह प्रतियोगिता हार जाते हैं और वह 7वें स्थान पर आते हैं, यानी कि 6 ऐसे व्यक्ति थे जो चार्ली चैपलिन से बेहतर चार्ली चैपलिन दिख रहे थे। एशियंट ग्रीस में एक लड़की की तरफ सेब फेंकना उसे शादी के लिए प्रपोज करने का एक तरीका था। अगर वह लड़की उस सेब को उठा लेती थी तो समझो कि उस लड़की ने आपका प्रस्ताव मान लिया है। आइस एज के दौरान ब्रिटेन के लोग पानी पीने के लिए इंसान की खोपड़ी का इस्तेमाल एक गिलास के रूप में किया करते थे। जब रूस के सम्राट पीटर द ग्रेट को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलता है तो सम्राट पीटर ने अपनी पत्नी के प्रेमी का सर धड़ से अलग कर दिया था और उसके बाद उसके प्रेमी के सर को अपनी पत्नी के सामने रख दिया और पीटर ने अपनी पत्नी को उस कटे हुए सर को घंटों तक देखते रहने के लिए मजबूर कर दिया। साइंटिस्ट मैक फ्लैंक को उनके प्रोफेसर ने कहा कि वो फिजिक्स को छोड़ दे, क्योंकि उनके प्रोफेसर का मानना था कि फिजिक्स में पहले ही सब कुछ खोज लिया गया है। मैक्स प्लैंक ने अपने प्रोफेसर को कहा कि वो फिजिक्स ही करना चाहते हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स में कुछ खोजना नहीं चाहता बल्कि मैं फिजिक्स का बेसिक सीखना चाहता हूँ। बाद में सन 1918 में मैक्स प्लैंक को क्वांटम थ्योरी में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।